हेलो, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मित्रों हम रीजनिंग में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। यह वीडियो रीट सीईटी, आरपीएससी, रेलवे, वीडियो पटवार सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मित्रों इस प्रकार से पूछा जाता है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस वीडियो में हम मित्रों 12 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने से संबंधित। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक त्रिभुज दिया गया ए बी सी। इसको इस प्रकार से काटा गया है। इसके अंदर जहाँ जहाँ कॉलम बने हैं उनमें हम आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इस त्रिभुज को इस बीच में से काटने से इसमें 2 कॉलम ऊपर बनते हैं और 2 कॉलम नीचे बनते हैं। जहाँ लाइन कटती है उसके ऊपर वाले कॉलम को ही काउंट करेंगे। ये जो लाइन कटती है बीच में, यहाँ से कॉलम काउंट करेंगे। तो यहाँ 2 संख्या हमने 1 और 2, तो इनको हमने प्लस करने पर ये 3 आते हैं। इसी प्रकार नीचे वाले में भी 2 कॉलम है, 1 + 2, तो ये भी 3 होते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हम प्लस करेंगे, 3 + 3, तो टोटल हमारे संख्या बनती है 6। 6, ये 6 संख्या ही हमारी से दी गई आकृति त्रिभुज की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मित्रों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में ए बी सी त्रिभुज को पहले इसमें 3 कॉलम ऊपर से नीचे बनाए गए हैं, फिर बीच में से इनको 2 बार काटा गया है। अब यहाँ जितने जो बीच वाली लाइन है इसके ऊपर जो कॉलम बनते हैं उनको काउंट करेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ भी 1, 2 और 3 है, यहाँ भी 1, 2 और 3। अब इनको हमें जो हमने क्रम संख्या दी है इनको हम प्लस करेंगे। जैसे हम पहले वाले ऊपर वाले में 1, 2, 3 को प्लस करेंगे। अब टोटल अंक यहाँ पे बनते हैं 6 बनते हैं। फिर सेकंड वाले में ये तो इसमें हो गए, और नीचे वाले में भी 1 + 2 + 3, तो यहाँ भी 6 टोटल अंक बनते हैं। नीचे वाले में यहाँ इसमें किए थे हमने इसी प्रकार, इसमें 3 है तो इसमें 1 + 2 + 3, इनको भी हम प्लस करते हैं तो ये बनते हैं 6 बनते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 बार 6 अंक प्राप्त किए हैं। तो 6 + 6 + 6, तो ये बन गए 18। तो मित्रों यही इस सेकंड एग्जाम्पल में त्रिभुजों की टोटल संख्या हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें 2 है तो 1 + 2। अब इनको टोटल करेंगे तो 3। तो यहाँ इस तीसरे एग्जाम्पल में टोटल त्रिभुज 3 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर हमने त्रिभुज को ए बी सी को 2 बार सीधी लाइन से काटा है ऊपर से नीचे, तो कॉलम बन रहे इसमें 3। तो इनको प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3, तो इनको जोड़ेंगे तो आपस में ये बनते हैं 6। तो यही इस एग्जाम्पल नंबर 4 में टोटल जो हमारे त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे 6। तो यही 6 इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें त्रिभुज को 1, 2 सीधी लाइन ऊपर से नीचे 1, 2, 3 पर काटा गया, तो यहाँ कॉलम बनते हैं 1, 2, 3, 4। अब इनको प्लस करेंगे, 1, 2 + 3 + 4। अब इनका टोटल करते हैं, 4, 3, 7, 3, 10, तो यहाँ टोटल हो गए 10। तो यही हमारे एग्जाम्पल 5 के त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगी। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 में पहले ए बी सी त्रिभुज को हमने खड़ी लाइन से 3 बार काटा है, 1, 2 और 3। फिर ऊपर से नीचे हमने 2 बार काटा है। अब यहाँ पर कितने कॉलम बनते हैं, एक जो सीधी लाइन होती है इसके ऊपर जो कॉलम है इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर यहाँ 1, 2, 3 और 4, और यहाँ 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार हमने इनको कॉलम में क्रम संख्या दी गई है। अब इनको हम टोटल करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। इसी तरह ये इसमें हो गए, सेकंड कॉलम में 1 + 2 + 3 + 4। फिर तीसरे में भी 1 + 2 + 3 + 4। अब इनको टोटल करेंगे, 4, 3, 7, 9, 10।
पहले में 10 होते हैं, दूसरे कॉलम में भी 10 हैं, तीसरे में 10 है। इनका टोटल करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हो जाएंगे टोटल 30। तो यही हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर त्रिभुज को ऊपर से नीचे 3 बार काटा है। 3 बार काटने पर एक 2 बार यहाँ काटा, 1 बार यहाँ काटा, 3 बार काटा गया है। तो यहाँ 1 2 3 कॉलम बनते हैं, यहाँ भी 3 बनते हैं। अब इनको हम टोटल करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। ये तो इसमें हो गया टोटल, यहाँ भी 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ टोटल करते हैं तो 6 बनते हैं, 3 2 5 6, और यहाँ भी 6 बनते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 प्लस 6 12 है, 12। तो यही हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, 12 उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8वें एग्जाम्पल में त्रिभुज ABC को पहले ऊपर से खड़ी लाइन से हमने 2 बार काटा है, फिर ऊपर 1 बार काटा गया, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। अब जहां जहां लाइन से हमने काटा है, लाइन के ऊपर वाले कॉलम काउंट किए जाएंगे, यहाँ 1 और 2 कॉलम, फिर इसमें 1 2 कॉलम, फिर तीसरी लाइन के ऊपर है यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है, और लास्ट वाले आधार पर हैं 1 2 3। अब इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पहले वाले में करेंगे 1 प्लस 2, सेकेंड वाले में भी 1 प्लस 2, और तीसरे वाले में जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, और लास्ट वाले में यहाँ भी 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इनका टोटल करते हैं तो 1 और 2 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो जाते हैं, और यहाँ इसके बाद में यहाँ होते हैं 3 2 5 1 6 होते हैं। इसके बाद में यहाँ बनते हैं 1 2 3 3 3 6। तो अभी इनका टोटल करेंगे सभी का, 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, तो ये बन जाते हैं 3 3 6 6 12 6 18। तो 18 मित्रों इसी एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 हम सोल्व करेंगे। ABC त्रिभुज है, इसमें ऊपर से नीचे हमने खड़ी लाइन से 2 और 3 4 बार काटा है, और फिर इधर B से सामने वाली रेखा पर 1 2 3 और 4। अब यहाँ जहाँ जहाँ कॉलम बनते हैं, यहाँ से बनता है 1 2 3 4 और 5, और नीचे 1 2 3 4 5। अब मित्रों यदि इसी प्रकार का कोई त्रिभुज दिया गया और इसमें कॉलम इसी प्रकार दोनों में सेम बनते हैं, तो इसका एक सरल तरीका यह है कि जो बड़ी संख्या है उसका क्यूब कर दो। 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 5 25 25 बन जाए 125। तो यह सबसे सरल तरीका है, इसमें 125 हमारे त्रिभुजों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर ABC त्रिभुज में ऊपर से नीचे हमने 2 3 4 बार काटा है, फिर छोटे छोटे इसमें कॉलम बनाए गए 1 2 3 और 4, 4 बार हम काटे हैं। अब काटने पर जहाँ जहाँ आधार के ऊपर जो कॉलम उनको काउंट करेंगे 1 और 2, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 2 3 हैं, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 4 4 कॉलम है, और लास्ट वाले पर आधार में BC पर 1 2 3 4 और 5 कॉलम है। अब इनको हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 ये हो गया 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका टोटल होता है 6। ये इसका हो गया, ये सेकेंड का हो गया। तीसरे वाले में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 4 3 7 9 1 10, ये 10 हो जाते हैं, टोटल 10 बन गए यहाँ पर त्रिभुज। फिर इसके बाद में चौथे कॉलम में भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ भी 10 से कुल त्रिभुज है। लास्ट वाले में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इनको हम टोटल करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 15। 5 या 9 9 3 12 14 15, तो ये होती है 15। अब इन सभी को हम टोटल करेंगे 3
फिर 6 6, फिर 10, फिर 10 के बाद में फिर 10 और फिर लास्ट में 15। अब इनको जोड़ेंगे 6 3 9 9 10 19 29 15 ये होते हैं 44। तो मित्रों एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारा जो आंसर हो जाएगा 44 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 सोल्व करेंगे। 11 में त्रिभुज ABC है, उसको एक और दो बार हमने खड़ी लाइन से काटा है, फिर बीच में से इसको दो बार काटा गया है। जहाँ से काटा वहाँ आधार के ऊपर कॉलम बनते हैं 1 2, यहाँ दूसरे वाले में 1 2 बनते हैं और लास्ट नीचे वाले में BC में 1 2 3 3 कॉलम बनते हैं। अब इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले वाले का 1 + 2 तो ये हो जाते हैं 3 त्रिभुज। यहाँ सेकंड वाले में भी 1 + 2 यहाँ भी 3 होते हैं। फिर लास्ट वाले में 1 + 2 + 3 तो इसमें टोटल बनते हैं 6। अब इनका टोटल करेंगे 3 3 3 + 3 + 6। अब इनका योग हो गया 3 3 6 6 12। तो 12 मित्रों हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हमने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 सोल्व करेंगे। 12 एग्जाम्पल में दिया गया है एक ABC त्रिभुज दिया गया है, इसमें खड़ी लाइन से 1 2 3 बार काटा गया है और फिर B से यहाँ से 1 2 और 3 बार यहाँ काटा गया है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है और एग्जाम्पल नंबर 9 दोनों 9 और 12 एग्जाम्पल दोनों एक से हैं। अब यहाँ पर यहाँ से हम इनको नंबर देंगे खाने को। कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। फिर नीचे वाले में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कॉलम 5 बन रहे थे, यहाँ 4 बन रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था कि ये जो दोनों साइड में बराबर संख्या आती है, जहाँ 9 एग्जाम्पल में 5 आ रही थी, यहाँ एग्जाम्पल में 12 में 4 दोनों में सेम संख्या आ रही है। कॉलम की संख्या 4 है तो 4 हम कॉमन ले लेंगे और फिर इसका क्यूब कर देंगे। अब 4 का क्यूब होता है 4 × 4 × 4 तो इसका क्यूब हो गया 4 चौक 16 16 चौक 64। तो 64 हमारे मित्रों इसे एग्जाम्पल नंबर 12 का त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 64। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में रीजनिंग में 12 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। आशा करता हूँ कि सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।